हिंद आजाद मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको नंबर यानी कि संख्या के बारे में बताने वाले हैं। देखिए मैथमेटिक्स में आपको लाख नॉलेज हो, लेकिन अगर यदि आप नंबर के बारे में बेहतरीन तरीक़ा से नहीं जानेंगे तो फिर आपको मैथमेटिक्स में स्कोर करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जहाँ से भी कहा जाए शुरुआत तो नंबर से ही होता है मैथमेटिक्स का। तो देखिए नंबर कितने टाइप का होता है और कौन कौन सा होता है और संख्या को अप्लाई कैसे करते हैं, इसको सीखना है। आपने बहुत सारे जगह पे पीडीएफ थ्योरी से या फिर किसी के वीडियो से सीख लिए होंगे कि नंबर होता क्या है, लेकिन नंबर को अप्लाई कैसे करना है, कन्फ्यूजन कहाँ से होता है, क्वेश्चन बनता कैसे है, आज हम आपको बताएंगे। तो नंबर जो होता है ना सिर्फ दो ही टाइप का होता है। दो टाइप का कौन कौन सा होता है? तो एक होता है क्या आपका रियल नंबर, और दूसरा क्या होता है इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। अब बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक ये है, इसलिए कि हम जानेंगे कि रियल नंबर तो पता है कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, जो संख्या वास्तव में हमें दिख रहा है, जिसका हम उपयोग करते हैं। लेकिन एक जो नंबर होता है वो क्या होता है? इमेजिनरी नंबर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्या। इमेजिनरी नंबर जिसको बोलते हैं हम लोग क्या? काल्पनिक संख्या। अब देखिए वैसी संख्या जिसकी सिर्फ कल्पना की जा सकती है, उसका मान नहीं निकाला जा सकता है, उसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। और रियल नंबर वास्तविक संख्या। अब देखिए रियल नंबर पे ही सारा खेल होता है। आप नंबर को अगर उसके कैटेगरी के आधार पर देखा जाए तो नंबर तो दो ही टाइप का होता है, लेकिन जो संख्या होता है ना उसमें सम भी होता है, विषम भी होता है, भाज्य भी होता है, अभाज्य भी होता है। लेकिन पहले रियल नंबर को देखेंगे, इसलिए क्योंकि इसका एकदम जीरो वैल्यू है, इसका कोई यूज नहीं होता है। सिर्फ ये इसलिए रखा गया है कि वास्तविक संख्या तो हो सकता है, लेकिन काल्पनिक संख्या हो सकता है कि नहीं। अब किसी भी निगेटिव संख्या का आप रूट निकालिएगा तो निकलेगा, मान क्यों नहीं निकलेगा? जरूर निकलेगा, लेकिन उसका कोई उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो वैसी संख्या क्या कहलाता है? काल्पनिक। तो पहले रियल नंबर को डिटेल में देखते हैं, क्योंकि रियल नंबर से ही आपका सारा नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है और उसी से नंबर खत्म भी हो जाता है। तो देखिए मान लेते हैं यहाँ पे जीरो है, और जीरो के राइट साइड में जो भी नंबर होगा कौन सा नंबर होगा? पॉजिटिव नंबर होगा। और कहाँ तक होगा? तो कोई भी नंबर अपने आप स्थान लेता है कहाँ तक? इन्फिनाइट तक, यानी नंबर का अंत नहीं होता है। अगर बाएं साइड में जाइएगा तो क्या होगा? निगेटिव होगा, और निगेटिव संख्या भी कहाँ तक जाएगा? इन्फिनाइट तक। यानी कह सकते हैं कि माइनस इन्फिनाइट से लेकर के प्लस इन्फिनाइट तक की जितनी भी संख्या है वो क्या कहलाएगा? रियल नंबर कहलाएगा। अब देखिए रियल नंबर को भी हम लोग इंटीजर्स ही बोलते हैं, यानी पूर्णांक संख्या भी बोलते हैं। और पूर्णांक संख्या भी माइनस इन्फिनाइट से कहाँ तक जाता है? प्लस इन्फिनाइट तक जाता है। दूसरा बात कि इसमें आपको क्या दिखा? एक जीरो। अगर आपसे कोई पूछे कि जीरो कौन सी संख्या है, तो देखिए जीरो ना ऑड है ना इवन है, मतलब संख्या तो मेन रूप से दो ही हो जाता है। कौन कौन सा? एक सम और एक विषम। तो जीरो ना सम है ना विषम है। अब एक बात यहाँ पे आपको बताते हैं, तो जीरो कौन सी संख्या है? तो जीरो न्यूट्रल होता है। लेकिन अगर कोई आपसे जबरदस्ती बोले कि नहीं आपको सम और विषम में ही चुनना है कि कौन सा संख्या है, तो आप उसको बोलेंगे कि जीरो क्या है? एक सम संख्या है। अब दूसरा बात यहाँ पे देखिए, ये तो हम जान गए कि नंबर होता कैसे है, निगेटिव से लेकर पॉजिटिव तक, यानी माइनर इन्फिनाइट से लेकर के प्लस इन्फिनाइट के बीच की सारी संख्याएं वास्तविक संख्या कहलाती है। अब देखिए कि पहला जो नंबर होता है वो क्या होता है? नेचुरल नंबर। क्या होता है? नेचुरल नंबर। और इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या। तो आपको देखने से नहीं लग रहा है कि प्राकृतिक संख्या जो नेचर मतलब जो ओरिजिनली है, यानी कि इसके अलावा कोई अदर संख्या नहीं है। तो जैसे हम नेचुरल नंबर लिखेंगे तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। आपको नहीं लग रहा है कि 10 लिखने के लिए हमको फिर किसी न किसी संख्या का जरूरत पड़ेगा? तो किसका जरूरत पड़ेगा? तो 10 लिखने के लिए हमको जीरो चाहिए। मतलब कि जो गिनना जो है ना हम लोग पहले जान चुके थे, उसके आगे गिनना नहीं जानते थे। ठीक है, तो उसके आगे अगर गिनिएगा तो आपको क्या चाहिए? जीरो चाहिए। तो आप अगर जीरो का सहारा लेंगे तो जो भी गिनती की संख्या है उसको कहते हैं प्राकृत संख्या, लेकिन अगर जीरो उसमें ऐड हो गया तो उसको बोलेंगे पूर्ण संख्या। मतलब हमारा संख्या अभी क्या है? अधूरा है। ये पूर्ण तभी होगा जब हम किसका सहारा लेंगे? जीरो का। तो आपसे अगर कोई पूछे कि प्राकृत संख्या किसे कहेंगे, तो गिनती की सभी संख्या प्राकृत संख्या कहलाएगी। लेकिन अगर पूछा जाए कि पूर्ण संख्या किसे कहेंगे, तो कहिएगा गिनती की संख्याएं में अगर जीरो को शामिल कर लिया जाए तो वो संख्या क्या कहलाएगी? पूर्ण संख्या, होल नंबर। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा? जीरो से स्टार्ट होगा। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि पहली 50 पूर्ण संख्या है,
तब पहली 50 पूर्ण संख्या आपको किस गिनती तक मिल जाएगा? 49 तक जाते जाते। क्यों? क्योंकि जीरो इसमें क्या है? शामिल है। ये तो नेचुरल नंबर था और होल नंबर था, यानी कि प्राकृत है और पूर्ण है। अब हमारा नंबर पूरा हो गया। देख रहे हैं ना, यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी रियल नंबर होगा 0 से इन्फिनाइट तक, वो क्या कहलाएगा? होल नंबर। और 1 से लेकर के इन्फिनाइट तक क्या कहलाएगा? प्राकृत संख्या, यानी कि नेचुरल नंबर। अब मामला एक और फंसता है कि इसमें कुछ ऐसी संख्याएं हैं जो 2 से कटता है और कुछ ऐसी संख्याएं हैं जो 2 से नहीं कटता है। तो आपको बताते हैं वो संख्या पहला क्या कहलाएगा? सम संख्या। सम संख्या। और एक होता है क्या आपका? विषम संख्या। तो सम संख्या किसे बोलेंगे? वैसी संख्या। कौन सी संख्या? गिनती की संख्याओं में वैसी संख्या जो 2 से कट जाए, वो क्या कहलाएगा? सम संख्या। तो जैसे हम यहाँ पे लिख दिए गिनती की संख्या में 1 2 3 4 5 6। आप मेरे बात पे ध्यान दिए। गिनती की संख्या में मतलब कि होल नंबर को अभी हम नहीं काउंट कर रहे हैं, हम किसको ले रहे हैं? नेचुरल नंबर को। क्योंकि मेरा जो ओरिजिनली नंबर होता है ना, वो नेचुरल नंबर ही होता है। लेकिन संख्या तभी पूरा होगा जब उसके साथ 0 को शामिल कर लिया जाए। तो इसमें अगर बोले कोई कि आप बताइए कि सम संख्या कौन सा है, तो आप बोलिएगा कि सर सम संख्या पता है कौन सा है? जो 2 से कट जाएगा। तो 2 से भाई कौन कौन नंबर कटेगा? तो 2 से कटने वाला नंबर जो होता है जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 होता है। 0 2 4 6 8 होता है। आपको जस्ट इसके बाद रूल ऑफ डिविजिबिलिटी भी बताएंगे, लेकिन पहले हम लोग समझ लेते हैं। 2 से कटने वाला संख्या 2, फिर 4, फिर 6 और फिर 8। यानी आते जाने में फिर क्या होगा आपका? 10। इस सब क्या हो जाएगा? सम संख्या। 10 12 14 16 तो आगे आपका बढ़ते जाएगा। तो ये सम संख्या हुआ। तो आप बोलिएगा जो बाकी संख्या बच गया उसको क्या बोलेंगे? तो उसको विषम संख्या बोलेंगे। तो उसको क्या बोलेंगे? विषम संख्या। अब एक बात समझ लीजिए यहाँ पे, अब आपसे कोई पूछेगा कि विषम संख्या का एग्जाम्पल क्या होगा, तो बचा हुआ संख्या कौन है? 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, और ऐसे भी इन्फिनाइट तक जाता है। मतलब कि अब आपका क्लियर हो गया कि नंबर जो होता है वो 2 टाइप का होता है। एक होता है रियल नंबर, एक होता है इमेजिनरी नंबर। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या माइनर इन्फिनाइट से लेकर के प्लस इन्फिनाइट के बीच में होता है। और दूसरी बात कि इन्हीं सभी वास्तविक संख्याओं में ही 0 से लेकर के जो भी संख्या होगा उसको बोलेंगे हम लोग पूर्ण संख्या, और गिनती वाली संख्या को बोलेंगे प्राकृत संख्या। और तीसरी बात कि सम संख्या किसे बोलेंगे? इसमें जो भी संख्या 2 से कटेगा तो उसको क्या बोलेंगे? सम संख्या। जो 2 से नहीं कटे उसे क्या बोलेंगे? विषम संख्या। ये तो नंबर का छोटा सा एक स्वरूप था जो सब लोगों को पता है, लेकिन अप्लाई नहीं करना जानते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट अगला टाइप क्या है, जिसमें हम पढ़ेंगे कि परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है, भाज्य संख्या क्या है और अभाज्य संख्या क्या है। तो बस इसको आप नहीं लिखे हैं तो लिख लीजिए, फिर बताते हैं आपको अगला टाइप क्या है। तो बस इसको आप नहीं लिखे हैं तो लिख लीजिए, फिर बताते हैं आपको अगला टाइप। अब आइए दोस्तों, नंबर में अब आपको बोले थे ना कि अब जानना है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या को बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। और अपरिमेय संख्या को क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। अब एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, अब यहाँ पे बात आया कि परिमेय संख्या बोलेंगे किसे? वैसी संख्या जो p/q के फॉर्म में होता है, जो संख्या p/q के फॉर्म में होता है, यानी कहने का मतलब कि भिन्न के फॉर्म में होता है। लेकिन एक कंडीशन है कि q का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। q का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे 1/2 लिख दिए, क्या हो गया? परिमेय संख्या। 3/4 लिख दिए, क्या हो गया? परिमेय संख्या। 0/3 लिख दिए, क्या हो गया? परिमेय संख्या। लेकिन यदि हम लिख दिए 3/0 तो क्या परिमेय संख्या होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका वैल्यू हम निकाल नहीं पाएंगे। ठीक है। अब परिमेय संख्या किस किस कंडीशन में, जैसे कि हम यहाँ पे लिखते हैं 1/3। 1/3 लिखे तो ये कितना हो गया आपका? 0.33। 0.33। तो आप इस तरीका से भी कह सकते हैं कि वैसी संख्या जिसका जैसे पूरा तो कट नहीं रहा है, तो 9, ये जो रिपीटिंग जो है और डेसिमल है, डेसिमल के बाद क्या हो रहा है? संख्या का रिपीटेशन हो रहा है, तो इसको बोलेंगे परिमेय संख्या। तो कहिएगा कि अपरिमेय संख्या किसे बोलेंगे? जिसे हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या होता है? पाई होता है। तो आप बोलिएगा सर पाई को तो हम वैल्यू लिख ही सकते हैं 3.14 के आसपास। तो आपको बताते हैं कि 3.14 के बाद इसका जो नंबर आता है ना, वो अलग अलग आता है।
यानी वो रिपीट नहीं होता। अगर 1 4 1 4 रिपीट हो जाता ना तो वो संख्या क्या हो जाता, परिमेय संख्या कहलाता। इसीलिए पाई को बोलते हैं हम लोग अपरिमेय संख्या, और पाई का जो मान होता है 22/7 इसको बोलते हैं क्या हम लोग, परिमेय संख्या। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि पाई को क्या बोलेंगे तो अपरिमेय संख्या, और 22/7 क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या, क्योंकि ये भिन्न के रूप में है। तो आपको टोटल इसमें से समझ में आ गया होगा। अब सबसे जो बेस्ट तरीका है अगला टाइप समझने का, वो है आपका भाज्य संख्या। क्या है, भाज्य संख्या। अब देखिए हम आपको पूरा नंबर के बारे में बता दिए और उसके बाद में आपको परिमेय के बारे में, अपरिमेय के बारे में बता दिए। अब भाज्य संख्या के बारे में जानना है। अब भाज्य संख्या नाम से ही लग रहा है ना कि ये किसी को भाग देगा, किसी को क्या करेगा, भाग देगा। तो वैसी नंबर जिसका 2 से अधिक फैक्टर हो। आप बोलिएगा सर 2 से अधिक फैक्टर क्यों बोलिएगा, इसलिए बोलेंगे कि दुनिया में जितनी भी संख्याएं हैं वो 1 से कट जाएगा और वो खुद से कट जाएगा। यानी कि अगर हम बोलेंगे 13 को कि भाग लगाइए तो कहिएगा सर 13 जो है ना 13 से भाग लग जाएगा, 1 से भाग लग जाएगा, मतलब 2 फैक्टर तो आपका ऐसे ही बन रहा है। तो 2 से अधिक फैक्टर होगा ना तभी क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या। अब इसको समझिएगा अच्छे से। जैसे आपके सामने नंबर हो गया 4, क्या हो गया 4, तो जैसे हम पहले नंबर को लिख देते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे डॉट डॉट। अब इसमें से चुनना है कि भाज्य संख्या कौन है। इसमें से अगर आपको बोला जाए कि होल नंबर क्या होगा तो आप बता नहीं दीजिएगा कि सर 0 को मिला दीजिएगा ना तो ये पूरा का पूरा पूर्ण संख्या, अगर 0 को छोड़ दीजिएगा ना तो प्राकृत संख्या, और इसमें जौन जौन संख्या 2 से कट जाएगा ना उसको क्या बोलेंगे, सम संख्या, जो छूट गया विषम संख्या। लेकिन बोलिएगा कि सर इसमें भाज्य संख्या कौन होगा, अभाज्य संख्या कौन होगा, तब कैसे पता करिएगा। तो एक भाज्य होता है और एक होता है क्या आपका अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या को बोलते हैं इंग्लिश में क्या, प्राइम नंबर, और इसको एक और ठेठ भाषा में बोलते हैं रूढ़ संख्या। क्या बोलते हैं, रूढ़ संख्या। और दूसरा बात, भाज्य संख्या को क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर, ठीक है ना। अब देखिए, अब यहाँ पे 0 तो क्या है, न सम है न विषम है, लेकिन कोई बोला कि बताइए कि सम है कि विषम है, तो बोलिएगा कि विषम है, उसको क्या विषम नहीं, इसको बोलिएगा सम है, ठीक है। अब बचा आपके पास एक सम है कि विषम है, तो एक क्या है, विषम संख्या है। 0 सम हो जाएगा तो एक क्या हो जाएगा, विषम, और फिर अगला क्या होगा, सम, फिर विषम, फिर सम। अब देखिए भाज्य संख्या बोलता है कि हमको 2 से अधिक फैक्टर चाहिए। तब बताइए कि 0 का फैक्टर तोड़ सकते हैं क्या, नहीं ना तोड़ सकते हैं, तो 0 कुछ नहीं है, 0 ना भाज्य है ना अभाज्य है। अब देखिए 1 जो है, 1 को कैसे तोड़िएगा, 1 गुना 1 नहीं तोड़िएगा, तो इसका कै को फैक्टर बन रहा है, एक ही फैक्टर बन रहा है ना, इसीलिए क्या है, भाज्य संख्या नहीं है। अब आया 2, तो 2 को कैसे तोड़िएगा, 2 गुना 1 और 1 गुना 2, 2 ही फैक्टर ना तोड़ पाए हैं, तो ये भी क्या होगा, भाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, इसलिए नहीं है कि 2 से अधिक फैक्टर इसका होना चाहिए, मतलब कि इस संख्या में 2 से अधिक डिजिट से भाग लगना चाहिए। यानी 2 में 1 से भाग लगेगा, खुद 2 से भाग लगेगा, लेकिन बाकी कोई संख्या काटने में सक्षम नहीं है। उसी तरह से 3 है, लेकिन आया आपके पास क्या, 4। तो 4 में देखिए ना, 4 में जो है वो भाग लग जाएगा किससे किससे, 4 में 2 से भी लग जाएगा, 4 में 4 से भी लग जाएगा, 4 में 1 से भी लग जाएगा। यानी कि खुद के अलावा 1 से भी कट रहा है और साथ ही साथ 2 से भी कट रहा है, यानी क्या हो गया, भाज्य संख्या हो गया। अब आपसे कोई पूछेगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो क्या बताइएगा, 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या इधर हम लिख देते हैं, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा, भाज्य संख्या होगा 4। आपसे ये भी पूछ सकता है कि सबसे छोटी समभाज्य, सबसे छोटी समभाज्य संख्या तो क्या होगा, 4 होगा, सबसे छोटी समभाज्य 4 होगा। अब आइए कहाँ, अभाज्य के बारे में। आपको पता चल गया ना, जैसे आगे लिखिएगा 5, तो 5 तो है, 1 और 5 के कटेगा, लेकिन बाकी किसी से नहीं कटेगा। तो भाज्य और अभाज्य का डिफिनेशन हो गया कि वैसी संख्याएं जो खुद और एक के अलावा किसी से भी नहीं कटे उसको अभाज्य संख्या बोलेंगे, और किसी और संख्या से कट जाए तो क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या बोलेंगे। उस कैटेगरी में आता है आपका 4, 6, 8, 9, उसके बाद में 10, फिर 12, फिर आपका 14, फिर उसके बाद में 15, ऐसे बहुत सारी इनफाइनाइट तक की सभी संख्याएं क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या कहलाएगी। अब आइए अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछता है, उसमें यही पूछेगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी समभाज्य संख्या, तो 4 होगा। लेकिन अभाज्य संख्या से पूछेगा कि बताइए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या कहलाएगा, 2। बोलिएगा क्यों सर, क्या एक नहीं हो सकता है, तो एक के पास वो बीमारी है, जानते हैं कौन सा बीमारी, वो किसी भी संख्या को, जैसे नहीं होता है कि कोई काम करना है तो
तो किसी आदमी को आता होता नहीं है लेकिन तैयार है कि हम काम को कर देंगे। तब 1296 में भाग देना था, बोला गया एक को कि भाग दे के दिखाइए ना, बोला हाँ भाग दे देंगे। अब भाग जा करके दे दिया तो 1296 बार में कट गया। अरे तो तुम्हारे भाग देने से हमको फायदा क्या हुआ कि उतना ही का उतना ही संख्या रह गया। तो जब किसी भी संख्या के भाग देने से कोई फायदा हुआ नहीं तो हम आपको अभाज्य और भाज्य क्यों बोलेंगे? आप तो उस कैटेगरी से बाहर हो गए। तो इसीलिए एक क्या है ना, भाज्य है ना अभाज्य है। और एक कंडीशन और बताए थे कि इसका एक ही फैक्टर बन पाता है, दो से अधिक फैक्टर नहीं बन पाता है। यानी अगर दो फैक्टर भी बन जाता तो क्या कहलाता है? ये अभाज्य कहलाता। तो मतलब आप क्लियर हो गया ना कि अभाज्य संख्या किसको बोलेंगे? जो स्वयं और एक के अलावा किसी से भी न कटे, वो क्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या। तो उस कैटेगरी में कौन कौन नंबर होता है? एक होता है आपका एक, जो क्या कहलाएगा ना भाज्य न अभाज्य कहलाएगा। आपके पास बचा दो क्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या। तीन क्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या। लेकिन चार क्या कहलाएगा? भाज्य संख्या। चार क्या कहलाएगा? भाज्य। और तीन और दो ये सब क्या कहलाएगा? अभाज्य कहलाएगा। तो इस तरह का कंडीशन आप इनफाइनाइट तक लागू कर सकते हैं। और दूसरा बात, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, और सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या भी 2 ही होगा, सम अभाज्य। सबसे छोटी और सबसे बड़ी सम अभाज्य 2 ही होगा, क्योंकि 2 ऐसा नंबर है जो सम संख्या भी है और वो अभाज्य संख्या भी है, लेकिन वो सम अभाज्य है। ठीक है, तो दोस्तों आपको उम्मीद है कि ये वीडियो बहुत ही अच्छा पसंद आया होगा। तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।